Welcome back to this daily target series of UPSC prelims MCQs जहाँ पे हम लोग डेली prelims related current affairs questions and उसको static से link करके solve कर रहे हैं for the upcoming examinations specifically UPSC prelims 2024। तो आज है day 7 of your target and आज हम लोग बात करेंगे जो भी question हमने दिए थे सुबह आज सुबह के जो न्यूज़ एनालिसिस उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं ये जो सीरीज चल रही है ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को लिंक करने के लिए है। डेली 8 बजे होती है मंडे टू सैटरडे एंड ये 20 मई 2024 तक इनिशिएटिव चलेगा। कंपाइलेशन एट द एंड ऑफ द मंथ में शेयर कर दूंगा, बट डेली पीडीएफ जो है वो आपका मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा यूपीएससी मेंस के जैसा कि आप लोग जानते होंगे रिजल्ट्स हाल में अनाउंस किए गए हैं। अराउंड 13 स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव क्वालिफाइड। इंटरेस्टिंगली आज 13 दिसंबर है, सो यू नेवर नो, अभी और लोगों के मैसेजेस नहीं आए तो मे बी ये नंबर 15 तक जा सकता है। दैट वुड बी अ ट्रिमेंडस रिजल्ट एंड उसमें से फाइनली आई एम प्रीटी मच होपफुल, फिंगर्स क्रॉस, काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था रिगार्डिंग मेंस मेंटोरशिप एंड प्रीलिम्स मेंटोरशिप एंड सोशियोलॉजी मेंटोरशिप। तो उसका डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आई विल रीच आउट टू यू, राइट। तो आज का जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड आउट ऑफ द क्विक न्यूज़ एनालिसिस जो आज हमने 13 दिसंबर को कवर किए हैं। तो उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इनकी शुरुआत करते हैं। बाकी यू कैन रीड मोर अबाउट मी ऑन दिस स्लाइड एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। यूपीएससी डीएस आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एंड डू वॉच आउट फॉर दो सीरीज एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू इट। सो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज जो था वो था यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो है वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ईच टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एंड टेक्निकली ये लोग जो होते हैं दे आर द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अनलाइक द गवर्नर जो कि एजेंट ऑफ द सेंटर होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अंडर द एक्ट दिल्ली पुडुचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक्चुअली मैं देखोगे दिल्ली का तो एक्ट अलग है, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट है, बट है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। एंड पुडुचेरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो यूनियन टेरिटरी यूटी एक्ट है वो है। सो दे हैव देयर ओन, अगर आप देखेंगे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेम लेवल। सेम लेवल नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट पहला दूसरा सही है, तीसरा अलग है, क्योंकि इसमें आप देखोगे हर किसी यूनियन टेरिटरी की पावर सेम नहीं है। जिनके लेजिस्लेचर उनके पावर्स अलग हैं। दिल्ली का अलग है, पुडुचेरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यूटी एक्ट है। दिल्ली का आप देखोगे 69 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आप देखोगे 239 ए बी, ये सारे आर्टिकल्स हैं। सो दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स अलग दिए हैं, दोनों के लॉ अलग हैं। तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता इसका। सो वी हैव ओनली 1 and 2 ऑप्शंस एज द करेक्ट वन। सो जैसा मैंने आपको बताया नॉट ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव द सेम लेवल लेजिस्लेचर पावर, ठीक है। दिल्ली पुडुचेरी का है, बट उनके अगर आप देखोगे सिमिलरली जो गवर्निंग लॉज हैं वो भी बड़े अलग हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर आज हमने बात करी थी। इज इंडिया प्राइमरली प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन मोलासेस। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जान लीजिएगा। मोलासेस ए बी सी हैवी एंड मोलासेस होते हैं। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल बाय 2025 एंड ये टारगेट है। करेंटली इंडिया का जो स्टेटस है दैट इज अराउंड, सुबह हमने कवर किया था 11.8%। तो अप्रॉक्सीमेटली 12% हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, कोई ऐसी स्टेटिस्टिकल स्टडी नहीं है हमारे पास कि सिग्निफिकेंट है। ये वर्ड बड़ा टचरस होता है एग्जाम के लिए, तो सिग्निफिकेंट तो नहीं है, तो हम इसको आउटराइटली येस नहीं बोल सकते। तो इसलिए मेरे लिए थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर मी, ठीक है। सो 1 and 2 ओनली। सो ये करेक्ट आंसर है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे मैंने बताया 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है। करंटली हम लोग 12% के आसपास हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट आउटराइटली वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड अभी कुछ सिग्निफिकेंटली कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। Next is Pompe disease, neurological disorder है affecting the central nervous system. It is caused by buildup of glycogen in the body cell. आज ही हमने सुबह इसके बारे में डिस्कस किया था. In fact, India's only first patient unfortunately died and passed away after suffering from this disease for a very long time. And inherited disease है with no known cure. So technically आप देखोगे आज सुबह ही हमने कवर किया है and इसकी डिटेल्स हमने सुबह के एनालिसिस में कवर की हुई है. So
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखोगे इट्स मोर ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर देन अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था आज सुबह के एनालिसिस में। एक म्यूटेशन होता है जीन में दैट इज कॉल्ड एज एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेस जो है GAA, उससे आपका ये बेसिकली होता है। एंड अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाता है इन द लाइसोसोम्स ऑफ सेल्स, जो डिसरप्ट करते हैं एबिलिटी ऑफ सेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। तो इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट लॉस, मोटर डिजीजेज, मोटर रिस्पॉन्स कम हो जाता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन का इन्लार्जमेंट हो सकता है। और करंटली कोई क्योर नहीं है। मोर ऑफ ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिनको हम बोलते हैं, सिर्फ वही अवेलेबल है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। सो ओनली B2 and 3। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पेसिफिकली नहीं है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं आफ्टर द डिजीज, बट इसका सीधा सीधा कोई लिंक नहीं है उससे। ठीक है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड जो है स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो क्वाड 4 पॉइंट, ठीक है, अभी चारों कंट्रीज के बारे में हम जानते हैं। सो इट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट फ्री एंड ओपन ट्रेड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। ये भी बात सही है। एंड फोकसेस एक्सक्लूसिवली, गड़बड़ है, मिलिट्री एंड डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी भी है। इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री अलायंस, अनलाइक पीपल थिंक इट्स अ मिलिट्री अलायंस, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। सो एक्सक्लूसिव लिख दिया है, गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट यहाँ पे, तो हटा के सीधे 1 and 2 पे आ जाइए, सीधे यही आंसर है इसका। ठीक है, ये कई बार लोग गलती करते हैं। सो इसमें साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ मिलिट्री अलायंस पर से। सो ये चीज़ आप याद रखिए। बट हाँ, इंडो पैसिफिक की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके तो डेफिनेटली इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने सुबह आज कवर किया इसको न्यूज एनालिसिस में। चाइना हैज द लार्जेस्ट एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। वेरी ट्रिकी पार्ट, बिकॉज ऑफ लेट आपको पता है कि रशिया से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। बट रशिया तो सिर्फ एक कंट्री है, मिडिल ईस्ट तो रीजन है ना। ये थोड़ी लिखा है कि हम एक कंट्री से कर रहे हैं, रीजन से तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आता है। आपका इराक से आ रहा है, आपका सऊदी से आ रहा है, ईरान से भले ही हमने कम कर दिया हो लेकिन आ तो फिर भी रहा है। हमारा कतर से आता है, ठीक है, कुछ LNG गैसेज आती हैं, तो ऑयल इंपोर्ट कई सारे आ रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट तो अभी भी सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है, राइट। सो स्टेटमेंट सही है। एंड इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड इट्स इंपोर्ट, ऑब्वियसली ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से, तो ईरान से हमें कम करना पड़ा। सो डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो, सिर्फ अगर आप देखें 12.21 तो हमारा इधर से आ रहा है, 14.18 तो यहाँ से आ रहा है। तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि 27% के आसपास तो इन्हीं कंट्रीज से आ जा रहा है, 27%। एंड 34.5% यहाँ है। फिर 27 प्लस 17.16 करो आप, ठीक है, 44% is coming from the Middle East. Can you imagine? So almost 45% of the oil import of India is coming from the Middle East, which is much higher than 10% higher than percentage points higher than Russia. So Middle East as a reason mention किया हुआ है. So statement सही है. As of late अगर country mentioned होता तो obviously बात अलग थी. ये point important है. काफी लोगों ने मुझे लगता है इसमें गलती करी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा. All of the above is the correct answer. तो आज दोस्तों बस इतने क्वेश्चन करेंगे. Currently I'm traveling back home. सो आज मेजरली यही न्यूज़ से क्वेश्चन बने थे, बट और भी हम लोग मैं बनाऊंगा क्वेश्चन आज, एक दो और चीज़ों पे, टॉपिक पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगे हैं क्वेश्चन जिस पे बना सकते हैं, तो वो मैं बनाऊंगा एंड कल उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। सो टुमारो विल बी डूइंग मे बी अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट आज के लिए इतना ही है। सो डू मेंशन योर स्कोर्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड मेंटरशिप के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्कोर क्या रहा सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रोज़ देखिए, मैं अगर आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ तो आप रोज़ तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना। तो अगर मैं चाहे कहीं भी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो आपके लिए बना के चाहे जैसे भी हो 8 बजे तक लाइव करूँ। न्यूज़ एनालिसिस को थोड़ा हम लोग फाइन ट्यून करेंगे कि थोड़ा और जल्दी हो जाए। एक्चुअली रिकॉर्डिंग एंड देन अपलोडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज रेंडरिंग प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग जाता है। बट इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे हम लोग कल सुबह न्यूज़ एनालिसिस के लिए 10 AM पे वीडियो लाइव हो जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।